पुरानी इस्लामी बस्ती की खामोश गलियों में एक रात हवा तेज चल रही थी। चांद की हल्की रोशनी मकानों पर पड़ रही थी और कुत्ते भौंक रहे थे। इन्हीं लम्हों में तीन दोस्त एक वीरान कोने में जमा हुए। उनकी आंखों में लालच की चमक थी और दिलों में कोई गुप्त मंसूबा। ये तीनों बचपन के साथी थे, मगर अक्ल की जगह चालाकी पर भरोसा करते थे। गांव वाले उन्हें नापसंद करते थे क्योंकि अक्सर धोखाधड़ी में पकड़े जाते। मगर उस रात वे एक बड़े ख्वाब की बात कर रहे थे। उनका इरादा था कि वे चालाकी से दौलत हासिल करें और शोहरत पाएं। सबसे बड़ा दोस्त कहने लगा कि हमें ऐसा मौका ढूंढना है जहां मेहनत न करनी पड़े और दौलत खुद ब खुद हाथ आ जाए। दूसरे ने सर हिलाते हुए कहा कि अगर हम अपनी होशियारी दिखाएं तो लोग हमें बेवकूफ समझकर सब कुछ हमारे कदमों में डाल देंगे। तीसरे ने इन दोनों की बात पर मुस्कुरा दिया। रात की तारीकी में वे तीनों अगले दिन का मंसूबा बनाने लगे। उन्होंने फैसला किया कि वे शहर के बड़े बाजार में जाएंगे जहां दूर दूर से काफिले आते हैं। वहां लोगों को धोखा देना आसान होगा, लेकिन उनके दिलों में यह ख्याल ना आया कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है। सुबह का सूरज तला तो तीनों नए कपड़े पहनकर निकले। उनके चेहरों पर बनावटी मुस्कान और जबान पर झूठी मीठी बातें थीं। गांव के लोग उन्हें देखकर हैरान हुए कि आज ये किस खुशी में संवर कर बाजार जा रहे हैं, मगर किसी को असल हकीकत मालूम न थी। बाजार में भीड़ बढ़ती गई। दुकानदार अपनी आवाजें बुलंद कर रहे थे और काफिले वाले माल बेचने में मशगूल थे। तीनों दोस्त एक कोने में खड़े होकर मौका ढूंढने लगे। उनकी नजरें हर उस शख्स पर जा टिकती जो दौलतमंद या अकेला दिखाई देता। लालच ने उनकी आंखों को बेचैन कर दिया। अचानक उनकी नजर एक मुसाफिर पर पड़ी जिसके पास सोने के सिक्कों से भरी थैली थी। वह इत्मीनान से बैठा खाना खा रहा था। तीनों ने इशारा किया और एक दूसरे से कहा कि यही वह शख्स है जिसे हम अपने मंसूबे का शिकार बनाएंगे। वे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। बड़ा दोस्त नरम लहजे में उस मुसाफिर से बात करने लगा। दूसरा मुस्कुराकर उसकी तारीफें करने लगा और तीसरा चुपचाप इधर उधर खड़ा होकर मौका देखने लगा। उनकी बातों में झूठी मोहब्बत और बनावटी हमदर्दी थी। मुसाफिर को अंदाजा न हुआ कि ये तीनों दिल के बुरे और धोखेबाज हैं। थोड़ी ही देर में तीनों ने मुसाफिर को कायल कर लिया कि वह उनके साथ करीबी जगह चाय पिए। नीयत उनकी साफ न थी, बल्कि वे चाहते थे कि किसी वीरान कोने में उसे लूट लें। मुसाफिर भोला भाला इंसान था। उसने उन पर एतबार कर लिया और उनके साथ चलने लगा। वे तीनों उसे बाजार से बाहर एक सुनसान गली में ले गए। रास्ते में उनके कदमों में तेजी और आंखों में लालच बढ़ रहा था। उन्हें लग रहा था कि अब उनकी किस्मत खुलने वाली है, लेकिन वे भूल गए कि दुनिया की चालाकी हमेशा कामयाब नहीं होती और हर खेल का अंजाम अलग होता है। गली सुनसान थी। दीवारों पर पुरानी ईंटों की लकीरें और ऊपर लटकते परिंदों के घोंसले दिखाई देते थे। मुसाफिर ने जरा खौफ महसूस किया, मगर तीनों दोस्त खुश अखलाकी से बातें करते रहे ताकि उसका शक न जागे। उनके दिलों में सिर्फ सोने की थैली का ख्याल था। जब वे एक कच्चे मकान के पास पहुंचे तो बड़े दोस्त ने कहा, यह जगह आराम के लिए बेहतर है। मुसाफिर रुक गया और उसने बैग अपने करीब रख लिया। तीनों ने एक दूसरे को इशारा दिया कि अब मौका आ चुका है, बस सब्र से वक्त का इंतजार करो। चाय का बहाना किया गया। दूसरा दोस्त करीब के होटल की तरफ दौड़ा और सादा पानी ले आया। इस दौरान बाकी दो मुसाफिर को कहानियां सुनाते रहे। वे उसे हंसाने लगे ताकि उसका एतबार और बढ़ जाए। मुसाफिर हंसा तो मगर दिल में एक हल्की सी बेचैनी छा गई। अब तीसरा दोस्त बड़ी चालाकी से मुसाफिर की थैली के करीब बैठ गया। उसने आहिस्तगी से हाथ बढ़ाया, मगर मुसाफिर ने चौंक कर थैली को मजबूती से थाम लिया। वह बोला, यह मेरा कीमती सामान है, मैं इसे अपनी नजरों से दूर नहीं रखता। तीनों के चेहरों पर एक लम्हे को शर्मिंदगी आई, लेकिन लालच ने उनके दिल को सख्त बना दिया। बड़े दोस्त ने बात का रुख बदल दिया और कहा कि भाई, हम तो सिर्फ तुम्हारे दोस्त हैं, हमारा मकसद तुम्हारी खिदमत करना है। मगर अंदर से वे तीनों मौका देखने में लगे थे कि कब मुसाफिर गाफिल हो और थैली छीन ले।
इतने में करीब से एक मुअज्जज आलिम गुजर रहे थे। उनके चेहरे पर नूर और आंखों में सुकून था। मुसाफिर ने एहतिराम से उन्हें सलाम किया। आलिम की नजर तीनों दोस्तों पर पड़ी तो वे रुक गए। उन्होंने मुसाफिर के करीब बैठकर नरमी से हाल पूछना शुरू किया। तीनों दोस्तों का रंग बदल गया। वे आलिम को अच्छी तरह जानते थे। उनकी बातें और नसीहतें सारी बस्ती में मशहूर थीं। दिल में वे घबरा गए कि अगर यह शख्स ज्यादा देर बैठ गया तो हमारा मंसूबा नाकाम हो जाएगा। लेकिन आलिम खामोशी से मुसाफिर की बातें सुनने लगे। मुसाफिर ने सच्चाई से बताया कि वह दूर दराज से आया है और यहां से गुजर रहा था। उसके पास कारोबार की रकम है जो वह अगले शहर में पहुंचाना चाहता है। आलिम ने मुस्कुराकर दुआ दी और कहा, अल्लाह तुम्हारे सफर को आसान करे। तीनों दोस्त अंदर ही अंदर जलने लगे। आलिम ने तीनों को भी नसीहत की कि लालच और चालाकी से बचो, क्योंकि दुनिया का माल हमेशा साथ नहीं जाता। इंसान का असल सरमाया ईमान और नेकी है। यह सुनते ही मुसाफिर के दिल को सुकून मिला, मगर तीनों दोस्तों के दिलों में चुभन पैदा हुई। उनका मंसूबा रुक गया। आलिम के जाने के बाद वे फिर मुसाफिर को बहलाने लगे, मगर अब मुसाफिर ने फैसला किया कि वह ज्यादा देर यहां नहीं रुकेगा। उसने उठकर कहा कि मुझे अपने सफर पर आगे बढ़ना है। तीनों दोस्तों के हाथ से मौका निकल गया, लेकिन लालच ने उन्हें बाज न आने दिया। मुसाफिर के कदम बाजार की तरफ बढ़ने लगे। तीनों दोस्त पीछे पीछे चलने लगे। उनके दिलों में जलन और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वे सोच रहे थे कि अगर आज यह मौका हाथ से गया तो फिर कब ऐसा कीमती शिकार मिलेगा। उनके दिमागों में नई तरकीबें पलने लगीं। बड़े दोस्त ने आहिस्तगी से कहा कि हम इसे काफिले के रास्ते पर रोक लेंगे, वहां भीड़ कम होगी। दूसरे ने सर हिलाया और तीसरे ने खुशी से कहकहा मार दिया। उनके दिल में शैतान ने वसवसा डाला कि अब बस हिम्मत रखो, दौलत खुद हमारे हाथों में आने वाली है। मुसाफिर बाजार से निकलकर खुले रास्ते पर पहुंचा। सूरज ढल रहा था और हवा ठंडी होने लगी थी। दूर तक सुनसान मैदान फैला हुआ था। यही मौका देखकर तीनों दोस्तों ने मुसाफिर को बातों में उलझाया। वे उसे कहने लगे कि रात यहीं काफिले के साथ गुजारना ज्यादा बेहतर होगा। मुसाफिर ने थोड़ा सोचा, लेकिन दिल में थकान महसूस की। उसने उनकी बात मान ली और काफिले के करीब रुक गया। काफिले वाले अजनबी थे और एक दूसरे को ज्यादा ना जानते थे। तीनों दोस्तों ने मुसाफिर को अलग जगह बैठने का कहा ताकि वह ज्यादा आराम कर सके। जब अंधेरा छा गया और काफिले वाले अपने कामों में मशगूल हो गए, तीनों दोस्त दबे पांव मुसाफिर के करीब आए। उनकी आंखों में वहशत और लालच झलक रहा था। बड़े दोस्त ने आहिस्ता कहा कि अब यह सोने की थैली हमारी है, इसे किसी सूरत हाथ से न जाने दें। मगर जैसे ही वे आगे बढ़े, मुसाफिर उठकर कलमा पढ़ने लगा। वह अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि सफर में खैर है। ये अल्फाज सुनकर तीनों दोस्त एक लम्हे को कांप गए। उनके कदम रुक गए, लेकिन दिल की सख्ती ने फिर उन्हें आगे बढ़ा दिया। मुसाफिर ने थैली अपने सीने से लगा ली। उसकी आंखों में अल्लाह पर भरोसे की रोशनी थी। तीनों दोस्तों ने डराने की कोशिश की, मगर मुसाफिर ने कहा कि मेरा रब मेरा मुहाफिज है, तुम जो चाहो कर लो, मगर याद रखो अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। ये अल्फाज गूंज गए। उसी वक्त काफिले के कुछ लोग शोर सुनकर करीब आ गए। उन्होंने तीनों दोस्तों को मशकूक हालत में देखा। मुसाफिर ने बात खोल दी कि ये मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। काफिले वाले गुस्से में भर गए और तीनों को पकड़ लिया। अब उनके ख्वाब चकनाचूर हो गए। काफिले के सरदार ने कहा कि तुम लोगों की आंखों में शैतानी लालच है। इंसान मेहनत से कमाता है, दूसरों का माल छीनना गुनाह है। तीनों दोस्त खामोश खड़े रहे। उनके चेहरों पर पसीना बह रहा था और दिल खौफ से कांप रहा था कि अब उनके साथ क्या होगा। सरदार ने फैसला किया कि उन्हें अगले शहर के काजी के पास ले जाया जाए ताकि अदल के मुताबिक उनका हिसाब हो। तीनों दोस्त अंदर ही अंदर डर गए, मगर फिर भी एक दूसरे को आंखों से इशारा करते रहे कि किसी न किसी तरह बच निकलना होगा। उनके दिल मुतमिन न हुए। काफिला अगली सुबह रवाना हुआ। तीनों दोस्त
रस्सियों में बंधे काजी के शहर की तरफ ले जाए जा रहे थे। रास्ते भर वे शर्मिंदा थे, मगर फिर भी दिल में यह सोचते रहे कि अगर हम आजाद हो गए तो दोबारा कोई और चालाकी करके बच निकलेंगे। उनके दिल इस्लाह न हुए। जब काजी की अदालत में पहुंचे तो वहां लोग जमा थे। काजी बुजुर्ग और दीनी इंसान थे। उनका चेहरा सुकून से भरा था और वे कुरान व सुन्नत की रोशनी में फैसले करते थे। काजी ने तीनों को देखा और नरमी से पूछा कि तुम लोगों ने यह गुनाह क्यों किया। बड़े दोस्त ने बहाना बनाना चाहा। दूसरा झूठ बोलने लगा कि हम तो सिर्फ हिफाजत कर रहे थे। तीसरा चुप रहा। काजी ने काफिले वालों और मुसाफिर से अलग अलग सच्चाई पूछी। सबने एक ही गवाही दी कि ये लोग धोखाधड़ी और चालाकी से माल छीनने के इरादे में थे। काजी ने तीनों को सख्त नजर से देखा, फिर फरमाया कि लालच इंसान को अंधा कर देता है। तुम लोगों ने अल्लाह के खौफ को भुला दिया, हालांकि कुरान में वाज़ेह है कि अल्लाह खयानत करने वालों को पसंद नहीं करता। इन अल्फाज ने मजमा को हिला दिया और खामोशी छा गई। काजी ने हुक्म दिया कि तीनों को इबरत के लिए कैद में डाला जाए ताकि दूसरों को नसीहत हो। मुसाफिर को दुआ दी गई और उसकी दौलत बेहिफाजत वापस कर दी गई। काफिले वाले खुश हुए कि अदल हुआ और जुल्म का हाथ पकड़ा गया। तीनों दोस्त शर्मिंदगी के साथ कैद खाने ले जाए गए। कैद खाने में अंधेरा और बदबू थी। तीनों दोस्त एक दूसरे को देखते मगर कुछ बोल ना पाते। उनके चेहरों पर पछतावे के साए छा गए। वे सोचने लगे कि अगर हमने मेहनत का रास्ता अपनाया होता तो आज इज्जत के साथ जिंदा होते, जिल्लत और रुसवाई का शिकार ना होते। कुछ दिन बाद कैद खाने में एक बुजुर्ग कैदी ने उन्हें नसीहत की। उसने कहा कि इंसान की इज्जत नेकी में है। चालाकी और धोखा वक्ती फायदा देता है मगर आखिरकार रुसवाई लाता है। तुम लोगों ने दुनिया चाही मगर दीन खो दिया। यही वजह है कि तुम कैद में हो। तीनों दोस्तों के दिल टूटने लगे। वे पहली बार रोए और अल्लाह से माफी मांगने लगे। उन्होंने तौबा करने का अहद किया कि अब जिंदगी को नेकी और मेहनत के साथ गुजारेंगे। कैदी बुजुर्ग ने कहा कि अल्लाह की रहमत बड़ी है, अगर दिल से तौबा करो तो दरवाजे खुल जाते हैं। वक्त गुजरता गया। काजी को उनकी तौबा की खबर मिली। काजी ने कैद के बाद उन्हें आजाद कर दिया ताकि वे नया आगाज करें। तीनों दोस्त गांव लौटे मगर अब उनके रवैये बदल गए थे। वे लोगों से माफी मांगने लगे और छोटे मोटे काम करके रिज़्क़े हलाल कमाने लगे। यूं तीन चालाक दोस्तों की कहानी खत्म हुई। इब्तिदा में उनके दिलों में लालच और धोखा था, लेकिन अंजाम में कैद और रुसवाई ने उन्हें सबक सिखा दिया। अखलाकी सबक यह है कि लालच इंसान को गुनाह की तरफ ले जाता है, मगर सच्ची तौबा इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है।